महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने पहली बार पिछली उद्धव सरकार पर करारा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर जो उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार थी वो कोई फैसला ही नहीं ले रही थी। इसके साथ कई और मुद्दों को भी महाविकास अघाड़ी सरकार ने लटका कर रखा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है दाऊद पर कार्रवाई नहीं करने का शिंदे का सीधा हमला उद्धव सरकार पर। तो निशाने पर एकनाथ शिंदे की तरफ से लिया गया है सीधे उद्धव ठाकरे को, ये कहते हुए कि जो पिछली सरकार थी उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार, उस सरकार ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। महाविकास अघाड़ी सरकार दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी। उद्धव सरकार पर एकनाथ शिंदे का यह बहुत बड़ा हमला है। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि रणनीति में बदलाव देखा जा रहा है क्या? अभी तक एकनाथ शिंदे जो हैं वो खुलकर उद्धव ठाकरे पर इस तरीके से हमला नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब तो लग रहा है सीधा घेराबंदी उद्धव ठाकरे की शुरू कर दी एकनाथ शिंदे ने। मृत्युंजय, देखिए ये जो एकनाथ शिंदे का जो जिस प्रकार का बयान आया है, इसके पहले के बयानों को देखें और कल के बयानों को देखें तो काफी ज्यादा अंतर है। हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से इस वक्त मुंबई में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में भी आरोप और प्रत्यारोप की बारिश हो रही है। पहले एकनाथ शिंदे की यही भूमिका थी कि वो उद्धव ठाकरे के किसी भी आरोप का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्होंने एकनाथ शिंदे ने दी है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऑटो रिक्शा वाले ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया। यानी हम सबको पता है कि मर्सिडीज में ही उद्धव ठाकरे आना जाना करते हैं, उनका वाहन है मर्सिडीज, तो उसको कहीं न कहीं उन्होंने जवाब दिया। अब तक भूमिका एकनाथ शिंदे गुट की यही थी कि वो उद्धव ठाकरे के सवालों का या फिर उनके उठाए हुए मुद्दों का उसका जवाब नहीं देंगे या कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। पर कहीं न कहीं अब लगता है एकनाथ शिंदे गुट को कि इतने के बावजूद भी जो एक उद्धव ठाकरे गुट है वो लगातार आक्रामक है, उद्धव ठाकरे लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, और कुछ टिप्पणियां तो जो राजनीतिक परिवेश में शोभा नहीं देती ऐसी भी टिप्पणियां की जा रही हैं। इसी को लेकर अब एकनाथ शिंदे ने संभवतः ये रुख अपनाया है और उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि जो आम लोगों की सरकार है, यानी कि रिक्शा वाले की सरकार है, जो प्रतीक है रिक्शा आम लोगों की, उसने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा, इस वाक्य को देखें तो बहुत बड़ा संकेत है कि मर्सिडीज सरकार किसकी थी और रिक्शा वाले की सरकार किसकी है। मृत्युंजय, और इसके जरिए कहीं ना कहीं संदेश ये देने की कोशिश भी कि अभी तक जो कहा जा रहा था संजय राउत की तरफ से या उद्धव गुट की तरफ से कि साहब ये सदन वाली शिवसेना भले ही एकनाथ शिंदे की हो सकती है, लेकिन जो सड़क वाली शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे गुट की ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए वो जो सड़क वाली शिवसेना है उस पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए यहां पर इस आक्रामक रणनीति के जरिए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। मृत्युंजय जी, बिल्कुल सही आकलन किया आपने, और यही होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे का बयान आया है, उनका ये कहना कि रिक्शा वाले ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, यानी देखिए रिक्शा वाले को वो आम आदमी का प्रतीक बना रहे हैं, उस शिवसेना के कार्यकर्ता का प्रतीक बना रहे हैं जो सड़कों पर संघर्ष करता है। यानी कि अब बात सरकार की तो हो चुकी है, सरकार बननी थी, स्पीकर का चुनाव होना था, बहुमत परीक्षण होना था, ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब बात आती है शिवसेना पर अधिकार किसका, शिवसेना के सिंबल पर अधिकार किसका, सेना भवन पर अधिकार किसका। तो ऐसे पर जो कार्यकर्ता है वो किसके साथ है? भले इस वक्त कार्यकर्ता काफी न्यूट्रल पोजीशन में, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि किसका साथ देना है किसका नहीं। ऐसे पर अब डोरे डालने का काम किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे भी लगातार बैठक कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ, और कहीं न कहीं अपने बयानों से एकनाथ शिंदे भी उनको रिझाना चाहते हैं। वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।